तो वाक़या जो है ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर मुलजमान को पकड़ा गया। मुलजमान को पकड़े जाने के बाद फिर ये सब जुडिस हुआ, मामला अदालत में ट्रायल हुआ। उससे रिलेटेड जो और लोग थे वो भी पकड़े गया और ये बात फिर बिल्कुल कोई शक व शुबे की जो है वो गुंजाइश नहीं है। कुलभूषण का गिरफ्तार होना और उसका अपना बयान जो है वही इस बात के लिए काफ़ी है। हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे किसी न किसी अंदाज में जो है वो कारफरमा है। लाहौर जौहर टाउन धमाके के पीछे भारत मुलव्विस था। हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ ने तखरीबकारी की मुकम्मल मनसूबाबंदी की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं। मुल्क में होने वाली हर दहशतगर्द कार्रवाई के पीछे भारतीय एजेंसी मुलव्विस होती है। इंडिया ने पाकिस्तान में 8 लाख से ज़ायद डॉलर्स दहशतगर्दों को मुंतकिल किए। कुलभूषण का पाकिस्तान में पकड़ा जाना हिंदुस्तान का कारनामा है। भारत की दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। बिलावल भुट्टो यूएनओ के आइंदा इजलास में भारत के खिलाफ ठोस सबूत आलमी दुनिया के सामने रखेंगे। जौहर टाउन धमाके में गाड़ी लाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटर पॉल ने धमाके को सुपरवाइज किया। वो भारतीय एजेंसी रॉ के साथ राबते में था। सज्जाद हुसैन पीटर के साथ पकड़ा गया था। बाद में दहशतगर्द ज़ियाउल्लाह को गिरफ्तार किया। धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। एडिशनल आईजी सीटीडी पंजाब की राना सनाउल्लाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत कभी भी मुलजमान को हवाले नहीं करेगा। भारतीय एजेंसी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड वारंट जारी हो चुके हैं। M6 मंसूबे को गैर ज़रूरी तौर पर इल्तवा में रखा गया। ताख़ीर की वजह बता दी तो रंग में भंग पड़ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर सियासी मुखालफिन पर तंज। पाकिस्तान की कश्ती को खुशहाली और तरक्की के किनारे पर लगाएंगे। ये मुल्क अल्लाह ताला की अमानत है, हम अमीन बनकर इसकी खिदमत करेंगे। सखर हैदराबाद मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बलूचिस्तान की तरक्की पर भी जोर दिया। कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम सूबा, इसकी तरक्की के बगैर मुल्क की खुशहाली नामुकम्मल है। बड़े मियाँ साहब के मंसूबे को हतमी शक्ल। वज़ीर आज़म ने तवील इंतजार के बाद संगे बुनियाद रख दिया। M6 सखर हैदराबाद मोटरवे का 306 किलोमीटर तवील मंसूबा 30 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होगा। 3 खरब 7 अरब लागत आएगी। 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल, 19 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स तामीर किए जाएंगे। मोटरवे जाम शुरू। हैदराबाद मुटियारी, बेनज़ीराबाद, नौशहर फिरोज, खैरपुर और सखर के अजला से गुजरेगी। असम्बलियां 20 दिसंबर से कबल ही तहलील होंगी। कप्तान डट गए। इमरान खान कहते हैं असम्बली तोड़ने के मामले पर काफ लीग और पीटीआई सेम पेज पर हैं। अपने इत्तेहादियों को अहम फैसले से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। पीटीआई सरबराह से साहिवाल, सरगोदा और मियांवाली के अरकान असम्बली की मुलाकात। तमाम अरकान असम्बली ने इमरान खान के फैसले की तौसीक की है। सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल का कहना है असम्बलियां तोड़ने का ऐलान लिबर्टी लाहौर जलसे में किया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन में बैकडोर राबते। सदर मुमलिकत ने सेनेटर शिबली फराज को हंगामी तौर पर तलब कर लिया। शिबली फराज इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर सदर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। शिबली फराज इमरान खान का मौक़िफ़ सदर तक पहुंचाएंगे। जजमेंट्स आई हैं उस पर सुपीरियर कोर्ट्स की। उससे बात वाज़ेह हो गई थी कि ये झूठे मुकदमात हैं, बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए हैं, सियासी मुखालफिन को फांसने के लिए बनाए गए हैं। उस वक्त तो इमरान खान और उनके साथ वाले हर वक्त नाचते रहते थे। इस असम्बलियां बनाना और इन्हें तोड़ना कोई खेल है। ख्वाजा साद रफीक कप्तान पर बरस पड़े। कहा इस वक्त मुल्क में इलेक्शन की नहीं इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इमरान खान एक वारदातिये, इनके सहूलतकार एक एक करके चले गए, वो अकेले रह गए हैं। जो भी काम करें उलट पड़ जाता है। लॉन्ग मार्च नालालई में लैंड कर गया जिसे पूरी कौम ने देखा। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले दूसरों को चोर कहने वाला खुद तोशा खाना से फरार होते हुए पकड़ा गया। शहजाद अकबर और फराह गोगी भी तोशा खाना की खरीदो फरोख्त में शामिल थे।
इमरान खान की दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का 4 साला दौर बदउनवानियों से भरा पड़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी की ललकार, कहते हैं इमरान खान की सारी सियासत झूठ के सिवा कुछ नहीं है। मुल्क सोशल मीडिया पर नहीं चलते, अमली काम करना पड़ता है। मुश्किल मुआशी हालात का एहसास है, मगर 4 साल की खराबी चंद माह में दूर नहीं की जा सकती। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, इनका साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का एक बार फिर ऐलान, कहा नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, हमेशा मुस्बत सियासी रिवायात कायम की हैं। पंजाब में तब्दीली की हवा नहीं चलेगी, वज़ारत आला काफ लीग के पास ही रहेगी। ने हमें इन्वेस्टिगेट करके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर लिख के दिया कि कोई एविडेंस नहीं करप्शन और किकबैक का। डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगी। इमरान खान को शर्म करो तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। ये घड़ियां चोरी करता रहा, पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी। इमरान के हिसाब का वक्त आ चुका, जितनी चोरियां और घड़ियां बेची उनका हिसाब देना होगा। करप्ट खान ने साइफर पर ड्रामा किया, फिर अमरीकियों के पैर पकड़ लिए। सुलेमान शहबाज चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े, कहते हैं दूसरों पर इल्जामात लगाना वाला बाजार में बेनकाब हुआ है। इमरान खान को टेरियान खान के साथ ताल्लुक भी बताना पड़ेगा। लीगी रहनुमा को मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात में 14 रोजा हिफाजती जमानत मिल गई। तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन के नाअहली फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के पास किसी मेंबर को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी अदालती डिक्लेरेशन के बगैर इमरान खान को नाअहल करार दिया। वकील के दलाइल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तोशा खाना से किस किसने तहाइफ लिए? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आज़म, फौजी सरबराहान, चीफ जस्टिस, सेनेटर्स, वज़ीर आला, गवर्नर्स को मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। नूर आलम खान ने कहा हर इदारे के सरबराहान के तहाइफ का डेटा आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चाहते हैं तोशा खाना में लूटमार का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाए। नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। तरामीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। कानून बनाते वक्त नीयत ठीक ना हो तो आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। पार्लियामान का काम है सिस्टम में बेहतरी के लिए कानून बनाए। करप्शन पर किसी सूरत माफी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान नैब तरामीम के बाद करप्शन रैंकिंग में 100 नंबर नीचे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अमरीका पहुंच गए। न्यूयॉर्क में G77 और चीन के खुसूसी वजारती इजलास की मेज़बानी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने इंडोनेशियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान जमहूरियत के फ़रोग़ पर यकीन रखता है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मुफाद में है। अफगान मसाइल के हल के लिए अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। भारतीय फौज चीनियों के सामने ढेर, एक बार फिर हजीमत का सामना। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर झड़प, चीनी फोर्सेस का असलहे के बजाय डंडों और कटर का इस्तेमाल मार मार कर 20 भारतीय सूरमाओं को जख्मी कर दिया। चीनी फौज ने एक भारतीय चौकी पर भी कब्जा कर लिया। कमांडर लेवल पर मीटिंग के बाद दोनों अफवाज पीछे हट गई। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 9 दिसंबर को होने वाली झड़पों की तस्दीक कर दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्के।
मरी और गलियात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, लाड़काना और दीगर इलाकों में रात और सुबह के वक्त धुंध पड़ेगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। इदारे की तकनीकी सलाहियतों, पैदावारी सरगर्मियों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने फैक्ट्रियों में जारी मंसूबों पर काम का मुशाहिदा किया। जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के जरिए खुद इन्हसारी के लिए हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी इदारों के गैर तरक्याती अखराजात में 50% कमी का ऐलान। चौधरी परवेज़ इलाही ने महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगा दी। कहते हैं कवायद जारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए सूबे के तमाम महकमों को सख्त हिदायत जारी करती हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 7 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान के लिए लाहौर में मौजूद। माहिरीन तालीम और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। तालीमी ढांचे में बेहतरी से मुतल्लिक तजावीज़ देंगी। मलाला यूसुफजई वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से भी मुलाकात करेंगी। मुतनाज़िर ट्वीट केस आज़म सवाती की जमानत का फैसला कल तक मौखर। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी के मुअव्विन वकील की आज फैसला ना सुनाने की इस्तदा। कल रिजवान अब्बासी आए या ना आए, कल फैसला सुना देंगे। स्पेशल सेंट्रल अदालत इस्लामाबाद के रिमार्क्स। आमदन से जायद असासा जात केस एहतसाब अदालत ने उस्मान बुजदार की अबूरी दरखास्त जमानत वापस लेने पर निपटा दी। उस्मान बुजदार की गिरफ्तारी मतलूब है, ना ही आज तक वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। तफ्तीशी ऑफिसर का बयान, गिरफ्तारी से पहले उस्मान बुजदार को इत्तला दी जाए, जज की हिदायत। जनाब मुराद अली शाह साहब हिसाब के बड़े पक्के हैं, कानूनदान भी हैं और मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो कहीं ये खसारे वाली जगह पर पाँव नहीं रखते बिल्कुल। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को हिसाब का पक्का करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुराद अली शाह किसी काम में नुकसान नहीं होने देते, फ़ायदे वाले काम में ही हाथ डालते हैं। मुराद अली शाह बोले, PTI हुकूमत के 3.5 साला दौर में इस मंसूबे पर कोई काम नहीं हो सका। इमरान खान कराची के नुमाइशी दौरे करते थे, करते कराते कुछ नहीं थे। कराची से पेशावर मोटरवे के लिंक होने से तवील सफ़र कम हो जाएगा। अद्वियात के बहरान का खदशा। वफाकी वजारत सेहत ने वजारत ख़जाना को ख़त लिख दिया। ख़ाम माल के लिए LC ना खोली गई तो अद्वियात की कमी हो सकती है। अद्विया साज कंपनियों के पास सिर्फ चंद हफ्तों का ख़ाम माल बचा है। खैबर पख्तूनख्वा ने विभाग से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद ऑयल लेवी के 34 अरब रुपए मांग लिए। 10 बरस में सिर्फ अटक रिफाइनरी से 69 अरब रुपए से ज़ायद की लेवी वसूल की गई। रूल्स के मुताबिक 50% पर सूबे का हक है। विफाक को मुरासला इरसाल कर दिया। हुक्मरान जमातें वजारतों, सेनेट और गवर्नरशिप की बंदरबाट में लगी हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं, MQM लूटमार के निज़ाम के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेटर चाहती है। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा से मिलकर बदतरीन सूरत हाल पैदा कर रखी है। यूनिवर्सिटीज़ को रकूम स्टेट बैंक में रखने का हुक्म। सरकारी जामियात का हायर एजुकेशन कमीशन के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वाइस चांसलर्स का कहना है, फैसले से यूनिवर्सिटीज़ के माली मामलात मुकम्मल तौर पर रुक जाएंगे। ये अमल जामियात की अमली खुद मुख्तारी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है।
हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2002 की असल रूह, मकसद और मकासद को बरकरार रखा जाए। कोई भी कानून स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर मंजूर ना किया जाए। HEC की खुद मुख्तारी को महदूद करने वाले बिल मंजूर ना किए जाएं। अब सब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस ने मुतफ़िक़ा तौर पर HEC ऑर्डिनेंस 2002 में तरामीम की मुखालिफत की। वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स को सिफारती पासपोर्ट जारी किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऐसा इक़दाम, तमाम सरकारी स्कूल में नमाज ज़ोहर की अदायगी लाजमी करार। बाजमात नमाज की अदायगी के एहतमाम के फैसले पर अमल दरामद के लिए स्कूल्स को मुरासला जारी कर दिया गया।